बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर यूट्यूब व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत हो। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ है और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेकिन कुछ दिनों से मैंने एक डू इट योरसेल्फ के टाइटल से एक वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया है। उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप चीज़ें खुद से करें, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहाँ ये कि आप जाएं किसी के पास टाइम निकाल के उससे टाइम लें, फिर उसको पे भी करें और काम जो है वो भी ऐसा हो कि आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो। तो उससे बहुत बेहतर है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो खुद करें, उसको बहुत अच्छा करें और रेवेन्यू भी बचाएं, टाइम भी बचाएं। तो इस सिलसिले में मैंने पहले 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने अपनी गाड़ी जो है V2 उससे रिलेटेड कुछ जो है इश्यूज जो है उनको डिस्कस किया है। और टूल्स भी कुछ चाहिए होते हैं जब आपने कुछ करना हो, और टूल्स जो है वो बहुत ज़रूरी और कीमती चीज़ है। ठीक है, मेरे मुताबिक जो है वो टूल्स आर जूल्स। आपके पास टूल्स होंगे तो जब आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जो लेकिन ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें टूल्स जो है उसके बगैर हम सिंपली एक डिस्कशन करेंगे कि आपकी गाड़ी जो है उसके टायर्स में हवा का प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब इसमें इस लिहाज से थोड़ा सा वीडियो, सारे वीडियो जो है मेरे बोरिंग होंगे कि आपको कोई म्यूजिक वगैरह इसमें नहीं मिलेगा। सिंपल जो है वो डिस्कशन ही होगी। अच्छा, मेरे मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं जैसे पाक व्हील्स और इस तरह के और जो है फेसबुक ग्रुप्स, उस पे मुख्तलिफ गाड़ियों के हवाले से अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पुट किया जाता है कि जी फलां गाड़ी है तो उसके टायर्स में जो है एयर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। ऐसे ही V2 के लिहाज से भी अक्सर ये क्वेश्चन देखने में आया है। और जो रिप्लाईज होते हैं उसके कमेंट्स, उनमें क्या होता है जी कि 26 से लेके 36 और ऑनवर्ड बहुत सारी जो है वो फिगर्स जो है वो बताई जाती है जी, इतना रख लें इतना रख लें, चारों में बराबर कर लें। और बाज जो है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं रिप्लाईज, उनको पढ़ के तो काफ़ी इंजॉय भी किया जाता है कि क्वेश्चन ये है कि जी मेरी गाड़ी में वो टायर्स में जो है वो एयर का प्रेशर कितना हो, और पूछा जाता है जी कि आपकी गाड़ी CBU है या CKD। अच्छा, आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है, आपकी गाड़ी जो है वो कितने थाउजेंड चली हुई है, या और इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि वो बेचारा जो है क्वेश्चन पूछने वाला वो भी परेशान हो जाता है, इन द एंड उसे कुछ जवाब नहीं मिलता और वो पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही फिर मैंने कुछ दिनों पहले यहाँ पार्किंग में एक मैकेनिक जो है होंडा सिटी लेके उसको कुछ कर रहा था, तो मैंने वैसे ही उससे पूछा, मैंने कहा जी इस गाड़ी में जो टायर्स हैं उसके अंदर जो है वो एयर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। उसने तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, वो कहते हैं कि सारी गाड़ियों में 28 ही होता है। मैंने कहा कल्टस में, कहते हैं उसमें भी 28 होता है। तो उसने तो बात ही खत्म कर दी कि गाड़ी कोई भी हो, जो आपका एयर प्रेशर है टायर्स के अंदर वो 28 ही होता है। अच्छा, अब ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये जो गाड़ी के टायर के अंदर एयर प्रेशर होता है, ये इतनी जो है कोई मीनिंगलेस जो है या गैर अहम चीज़ नहीं है कि आप इसको इग्नोर करें। आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत आपने महंगी गाड़ी खरीदी और उसके टायर्स में जो है एयर प्रेशर जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं है जो उसके लिए उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है इंजीनियर्स ने। तो गाड़ी जो है अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस जो है इकोनॉमी वाइज, रोड ग्रिप वाइज या और जो है कंफर्ट वाइज वो नहीं परफॉर्म कर सकेगी। ठीक है, तो ये गैर अहम चीज़ नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एक जो है क्वेश्चन है कि आपकी गाड़ी के टायर्स जो हैं उसमें एयर प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। अच्छा जी, अब आपके पास जो है कि जैसे अब इसमें अब किसी के कहने पे जो है वो क्यों जो है किसी ऐसे बंदे के जिसका आपकी गाड़ी के साथ ताल्लुक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टायर वाला है, उसके पास गाड़ी है नहीं, सिर्फ वो पंक्चर लगाता है। ठीक है, उसे गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता, उसके वेट का नहीं पता। ठीक है जी, उसके टायर्स जो है उनका जो है वो मैक्सिमम स्पीड जो है, और फिर लोड भी होता है। ठीक है, टायर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है ना आपके पास, उसका जो है एरिया इन कांटेक्ट विद रोड डिफरेंट टायर्स का डिफरेंट होता है। अच्छा, उनके ऊपर गाड़ी का जो है वेट है, फिर गाड़ी जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है उसका जो है वो क्या लिमिट है, तो अकॉर्डिंगली जो है
इसको जो इंजीनियर्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि इतना होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे आपकी गाड़ी जो है वो पेट्रोल के लिए बनी हुई है, तो आपको कोई मैकेनिक कहता है जी इसमें डीजल डाल दें, तो अब क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जब इंजीनियर्स ने उसको पेट्रोल के लिए बनाया है, या आपके पास फॉर एग्जांपल एक 9 mm पिस्टल है और कोई आपको जनाब बंदा जो है कहता है जी कि इसमें 30 बोर की बुलेट्स डाला करें तो पिस्टल जो है खराब नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा चलेगा, तो क्या उसकी कोई सेंस बनती है? तो ऐसे ही जो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इंजीनियर्स जो हैं, जो वो रिकमेंड करते हैं, जब गाड़ी जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है तो इनकी मॉडलिंग की जाती है, मॉडल को सिमुलेट किया जाता है, जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं उन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ उनकी जो है वो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम जो है लोड और जो है फ्रिक्शन एटसेट्रा, सारे कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ जो है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है कि बेहतरीन जो है वो एयर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। और इंजीनियर्स जो है मेरे ख्याल में, अगर हम जीनियस जो है पीपल उनको क्लासिफाई करें उनको पोजीशन वाइज, तो दे आर ऑन द टॉप, सबसे जीनियस होते हैं, ठीक है जी। मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है आप एग्री ना करें, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे चले हम डॉक्टर्स को डाल सकते हैं कि वो मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, उनकी याददाश्त और रट्टा शट्टा काफी अच्छा होता है, बट इंजीनियर्स आर ऑन द टॉप मेरी ओपिनियन में। दे आर क्रिएटिव, ठीक है जी, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, ठीक है, दे आर जीनियस, ठीक है। तो जब वो चीज़ को डिज़ाइन करते हैं तो वो उसके ऊपर सारे कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ मॉडल बना के उसको सिमुलेट करके मॉडलिंग सिमुलेशन के साथ फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। उससे वो उसके टायर का जो है वो साइज, ठीक है, फिर उसकी जो है वो रेटिंग जो होती है कि लोड की, स्पीड की, फिर एयर प्रेशर, हर चीज़ जो है वो लोग स्पेसिफाई करके बता देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस हवाले में हमें जो है वो किसी और की नहीं सुननी चाहिए। अच्छा जी। अब सबसे पहले जो है कि जो स्पेसिफाइड जो है कि किसी स्पेसिफिक गाड़ी में कितना जो है वो एयर प्रेशर होना चाहिए, जो इंजीनियर रिकमेंड करते हैं, जिन्होंने उस गाड़ी को डिज़ाइन किया होता है, वो उस गाड़ी के जो ड्राइवर साइड वाला डोर है उसके ऊपर जो है वो लिखा होता है। अच्छा, अब हर गाड़ी में जो है वो चारों व्हील्स में यानी कि आगे वाले और पीछे वाले में एयर प्रेशर का बराबर होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। जिस तरह जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जैसे 1300 सीसी गाड़ियाँ, उसमें इंजन जो है वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो उनमें अक्सर 2-3 पाउंड का फ़र्क होता है। फ्रंट वालों में 2-3 पाउंड जो है वो ज़्यादा रखा जाता है, और शायद क्योंकि बाकी उससे बड़ी गाड़ियों का मुझे जो है एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर इंजन बहुत बड़ा है तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अगर छोटे इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, 660 वाली हैं या 800 और हो सकता है 1000 वाली में भी, उसमें होता है कि चारों जो है वो व्हील्स का आगे फ्रंट और रियर में जो एयर प्रेशर है उसको इक्वल रखा जाता है। लेकिन अगर इंजन हैवी है, 13 सीसी और अबव है, ठीक है जी, और गाड़ी में कोई वेट जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी है कि फ्रंट पे ज्यादा है, हो सकता है कुछ गाड़ियां ऐसी डिजाइन हो कि इंजन तो आगे है लेकिन बैक साइड पे कुछ ऐसी उनकी जो है कोई चीजें हैं कि बैक पे भी वेट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है जितना फ्रंट पे। तो उनमें भी हो सकता है कि ऑल फोर व्हील्स जो है उसमें वो बराबर ही जो है इंजीनियर्स जो है रिकमेंड करें। तो बेसिकली तो हमें उसी रिकमेंडेशन के साथ चलना है जो इंजीनियर्स ने की हो, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें साइकिल और बाइक का तो वैसे हर एक कोई तजर्बा है। अब बाइक में जो है वो ज्यादा वेट जो है वो पीछे होता है, ठीक है, ड्राइवर भी तकरीबन सेंटर में होता है और पीछे किसी को बिठाना होता है। तो अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बाइक में भी फ्रंट में जो है वो थोड़ा कम रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वेट पीछे ज्यादा होता है और पिछले व्हील में जो है उसमें ज्यादा होता है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसमें सूरत हाल ये है कि आपके पास एक और इसमें इशू आ जाता है जी। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी में जैसे होंडा सिटी में जो है उसमें जो है रिकमेंडेड ये है कि फ्रंट 32 और रियर जो है वो 30, ऐसे ही FAW V2 के अंदर भी रिकमेंडेड यही है कि फ्रंट जो है वो 33 है। बेसिकली उन्होंने किलो पास्कल्स में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने इसको लिखा था। हाँ जी, फ्रंट में जो V2 के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 230 kPa, 230 किलो पास्कल। तो इसको जब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में करें तो ये 33.4 बनता है। और ऐसे जो रियर है, पीछे वाले व्हील्स हैं, उसमें लिखा हुआ है 210 किलो पास्कल, जिसको जब पाउंड पर स्क्वायर इंच में करें PSI में तो ये 30.4। तो इनके आप इसको यूं समझिए कि फ्रंट में 33 है और रियर में जो है वो 30 है, ठीक है जी। तो अब आपके पास जो है बाज दफा जो है इस तरह की लॉजिक भी मिलती है
जी कि ये उनकी रोड कंडीशंस के मुताबिक है जहां से गाड़ी बन के आई है। जैसे फॉर एग्जांपल जापान से बन के आई है तो कहा जाएगा कि ये जापान जापान के रोड्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी में कहीं भी आप उसके मैनुअल में देख लें या और उनसे पूछ लें, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया होता ये गाड़ी आपने बर्फ पे चलानी है, ये गाड़ी जो है जी आपने ऑफ रोड नहीं चलानी, ये आपने जो है मड में नहीं चलानी, ठीक है। तो ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि जी हमारी रोड कंडीशंस ये हैं, उनकी रोड कंडीशंस ये हैं। ये जो मोस्ट फिजिबल जो है प्रेशर मेंशन किया जाता है, ये ऑल कंडीशंस जो हैं उनको कंसिडर करके, ऑल कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करके जब उसकी मॉडलिंग की जाती है तो फिर ये ऑप्टिमाइज किया जाता है कि किसी भी तरह के हालात हो, किसी भी तरह की रोड हो, ये बेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी इलॉजिकल है कि जी कि हमारे रोड्स ऐसे हैं कि यहाँ पे जो है वो जी तीन तीन जो है वो पीएसआई कम होना चाहिए। नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। गाड़ी जो है वो हर तरह की इन्वायरमेंट के लिए बनती है, हर जगह चलाने के लिए। आप उसे पहाड़ों पे भी चलाते हैं, आप उसे मड पे भी चलाते हैं, आप उसे बर्फ पे भी चला सकते हैं, मसला कोई नहीं है, ठीक है जी। कोई ऐसी जो है मड और उसमें स्नो के टायर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एयर प्रेशर जो है वही जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेड है उतना आपको इंजीनियर ने जो लिखा है वही रखना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी। अब अगर जो है अब टायर में आप जो है हवा कम रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये भी है जी कि सस्पेंशन जो है वो खराब होती है अगर हवा ज्यादा हो। अगर जो है वो कंपनी कहती है जी फ्रंट में 33 है और रियर में जो है वो 30 है, तो इससे जी आप दो दो तीन तीन कम रखें, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो खराब हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। सस्पेंशन जो है उसको भी साथ जो है मॉडलिंग के अंदर जो है उसका उसके ऊपर जो स्ट्रेस आती है उसको भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। और सस्पेंशन कोई गत्ते की या ऐसी मोम की तो होती नहीं है कि जो आपके यानी कि 3 पाउंड जो है प्रेशर से जो है वो खराब हो जाए। हाँ, अगर बहुत रोड जो है उसका बदहाल रोड है तो आप खुद से उसको थोड़ा कंफर्टेबल होके वहां पे चला लें, ठीक है। जहाँ पे रोड ठीक हो उसको आप ठीक तरह से चलाएं। अब अगर आप प्रेशर को लो रखते हैं, ठीक है जी, जैसे गिवन प्रेशर है, आप अपनी जो है उसमें समझ लें कि उस्तादी लगाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने अगर 33 और 30 जो है रिकमेंडेड है, मैंने जिसमें 28 ही रखना है सब में। तो होता क्या है, जब वो टायर जो है सॉफ्ट होता है तो वो फुसफुसा सा होता है, तो रोड के ऊपर वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा होता है तो उसका जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद रोड है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बढ़ जाता है तो साइड वॉल के ऊपर जो है वो ज्यादा स्ट्रेस आती है। इस सूरत में साइड वॉल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आती है। और जो आप कह रहे थे, जो आमतौर पे कहा जाता है जी कि सस्पेंशन के ऊपर जो है वो कम प्रेशर आएगा, तो जब वो एरिया इन कांटेक्ट विद सर्फ वो जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद रोड बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सस्पेंशन के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है जी। एक जो है जिसमें आपने प्रेशर पूरा रखा हुआ है उसकी शेप गोल होगी नीचे से, ठीक है। जब गोल होगी तो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद रोड वो थोड़ा कम होगा और वो एक बड़ा कुशन भी बन जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना, यानी कि जो रिकमेंडेड से ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है, फिर तो हार्ड हो जाएगा ना। तो रिकमेंडेड से अगर कम रखेंगे तो फिर वो टायर चौड़ा हो जाएगा और साइड वॉल्स के ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगी जब फ्रिक्शन ज्यादा होगी और टायर की साइड वॉल वीक होगी और फिर टायर जो है वो ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अंडर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है वो भी एक टायर बर्स्ट का बहुत बड़ी जो है वो रीजन है, ठीक है। तो इसलिए टायर जो है उसमें प्रेशर कम रखना ये कोई विजडम नहीं है। प्रेशर पूरा रखना जो है एयर प्रेशर वो बिल्कुल जो है आपकी सस्पेंशन को डैमेज नहीं करता, ठीक है जी। बल्कि वो थोड़ी सी गोल शेप निकल आती है टायर की और वो अच्छा कुशन बन जाता है, ठीक है जी। अक्सर रोड्स पे कैट आइज लगी होंगी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब 30 के करीब एयर प्रेशर हो तो वो कैट आइज से गाड़ी जरा सख्ती से गुजरती है, जबकि जब पूरा प्रेशर हो यानी कि फ्रंट में 33 और रियर में 30 तो वो बड़ी सॉफ्टली गुजर जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि टायर की शेप गोल होती है, वो चौड़ा होकर नहीं गुजरता। अच्छा जी, अब आपके पास अगर टायर में प्रेशर कम होगा तो ना सिर्फ एक तो फ्रिक्शन ज्यादा है, दूसरा इंजन के ऊपर भी जोर पड़ेगा। जैसे आपने कभी पंक्चर बाइक को खींचने की आपको इत्तेफाक हुआ हो तो लग पता जाता है, और स्कूटर अगर पंक्चर हो जाए वो तो खींचा ही नहीं जाता। तो इसलिए जब आपका एयर प्रेशर कम होगा तो आपके इंजन के ऊपर भी जोर पड़ेगा, ठीक है जी। उसकी वेयर एंड टियर जो है वो अलग से है और इसके साथ साथ जो है फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बहुत डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और एक और चीज कि आपकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत इफेक्ट होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो
कंप्लेन करते हैं कि ब्रेकिंग ठीक नहीं है, आप उसमें एयर प्रेशर पूरा करें, आपकी ब्रेकिंग जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जब टायर जो है सॉफ्ट है, अब आपके पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, एबीएस इसको कहते हैं। जब टायर सॉफ्ट है वो रोड को छोड़ देगा, वो रोड को ग्रिप नहीं आएगी, सॉफ्ट सी चीज है, आप उसको खींचे किसी चीज पर रख के वो उसको छोड़ देगी अपनी सॉफ्टनेस की वजह से, ग्रिप नहीं करेगी। ग्रिप नहीं करेगी तो आपका जो है वो व्हील लॉक होगा, जब लॉक होगा तो एबीएस उसको जो है अनलॉक करेगा, वो ब्रेक को जो है वो रिमूव करेगा, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेगा, प्रेशर को रिलीज करेगा। तो इस वजह से फिर ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ब्रेक्स वीक हैं जब टायर के अंदर प्रेशर ही पूरा नहीं होगा। तो अगर आप टायर के अंदर प्रेशर पूरा नहीं रखते, एयर प्रेशर, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी डिस्टर्ब होगी, आपकी ब्रेकिंग डिस्टर्ब होगी, आपकी इंजन के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है फ्रिक्शन की वजह से टायर ज्यादा डैमेज होगा, उसकी साइड वॉल वीक होगी। ठीक है। ये आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो FAW V2 के लिए या होंडा सिटी के, जिनका मुझे जो है वो एक्सपीरियंस है, होंडा सिटी में फ्रंट में 32 और रियर में 30। V2 का जो रिकमेंडेड है, ठीक है जी, वो है फ्रंट में जो है वो 33 और रियर में 30। अच्छा, अब आपके पास एक और जो है फाइनल पॉइंट जो है, ठीक है, ये सारी ओपिनियंस हैं, आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, सारी डिस्कशन के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है। आप लोग लॉजिकली जो है कमेंट्स में अगर कोई चीज़ जो है रिकमेंड करना चाहें या बताना चाहें कि ये चीज़ गलत है, तो उसको विद लॉजिक जो है आप जो है आप उसको बताएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आमतौर पे हमें नहीं पता होता, कि ये जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर टायर्स का होता है, ये एट कोल्ड टेम्परेचर होता है। जैसे आप रात को गाड़ी खड़ी थी, सुबह आपने देखा, ये उस वक्त का टेम्परेचर है। ये जो फ्रंट में V2 के लिए 33 और रियर में जो है वो 30, ये उस किसी भी गाड़ी के लिए जो रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वो तब होता है जब उसके टायर्स कोल्ड हैं। ये नहीं कि आप फुल समर के अंदर जो है उसको जो है 1000 किलोमीटर चला के आए और उस वक्त आके आप 33 और 30 रखें। नो, फिर आपको 3 से 4 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप फुल जो है हीटेड डे के अंदर ड्राइव करके आए, टायर्स जो है वो अपने फुल जितना मैक्सिमम हीट पे हैं और उस वक्त आप उसको कहीं से एयर जो है प्रेशर उसको टॉप अप करवाते हैं, फिल करवाते हैं, तो फिर आपने 33 नहीं करवाना, फिर आप उसको 36 करें और 36 या 37 करवा लें और रियर में 32 करवा लें। ठीक है। क्यों? कोल्ड के ऊपर जो है ये 33 और 30 होगा, जबकि टायर जब हीट अप हो जाए तो 3 4 या हो सकता है इससे भी ज्यादा फर्क पड़ जाता हो। तो कितना फर्क पड़ता है, उसका बेस्ट वे ये है कि आप जो है इसको कोल्ड के ऊपर इसको स्टैंडर्ड जो है प्रेशर वो दें, फ्रंट में 33 और रियर में 30, और उसको समर में अच्छी तरह चला चलू के कोई आधा घंटा जो है, जब टायर जो है फ्रिक्शन से जितनी हीट प्रोड्यूस हो सकती और रोड की हीट जो है वो एब्जॉर्ब करके फिर आके देखें कि उस वक्त कितना है। ठीक है। तो वो आपने नोट कर लेना है, और आइंदा जब कभी आपने गाड़ी चला रहे हो और कहीं रास्ते में जो है आपको हवा जो है फिल करवानी हो, तो फिर आपने वो वाला करवाना है टेम्परेचर, जो कि 36 7 और जो है 32 होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है जी आपको ये डिस्कशन जो है इससे कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है जी। कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है कि आपने मेरी ही माननी है, आप लोग खुद से इन सारी चीज़ों को देखें कि गाड़ी में जो है रिकमेंडेड जो है वो क्या है। और इंजीनियर से आना है या पंक्चर लगाने वाला, इंजीनियर से आना है या वो गाड़ी के नट पेच कसने वाला जो है मैकेनिक। तो उस लिहाज से देखें कि गाड़ी का रिकमेंडेड जो है, जब आप गाड़ी का ऑयल रिकमेंडेड यूज़ करते हैं और जो ब्रेक फ्लूइड है उसकी जगह जो है ट्रांसमिशन फ्लूइड नहीं डालते, या इंजन ऑयल में जो है वो ट्रांसमिशन फ्लूइड नहीं डालते, तो या उसमें पेट्रोल की जगह जो है वो डीजल नहीं डालते, तो ऐसे ही आपको जो है जो टायर्स का एयर प्रेशर है उसमें भी इंजीनियर्स का जो रिकमेंडेड है उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई और जो है लॉजिकली कोई और चीज़ जो है, तो वो ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि जी किसी और सिचुएशन में क्या वजह है जी, किसको कम या ज़्यादा जो है रखा जा सकता है। ठीक है जी। और इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद मैं कोई टूल्स के साथ भी जैसे मेरे पास FAW V2 है, तो उसका जो है हम थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करेंगे। वो हर कार की वैसी ही होती है। ठीक है। गाड़ी कोई भी हो, थ्रोटल बॉडी जो है उसको उतारें, उसको साफ कर लें, कोई कोई इशू नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है जी। या कोई ऐसा जो है जैसे वो ब्रेक पैड्स जो है उसको चेंज करना और ड्रम ब्रेक्स वगैरह ये वो एटसेट्रा,
वाइपर मोटर हो गई, इस तरह की काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे याद आती जाएंगी इंशाल्लाह मैं। और कोई ऐसा काम टेक्निकल जो घरों में किया जा सकता है, तो जैसे जैसे कोई मुझे मिलता जाएगा, ठीक है जी। घर में कैसे जो है आप इंजन ऑयल चेंज कर सकते हैं, गियर ऑयल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं उन पे वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है जी। आप लोगों के लिए कमेंट्स जो है वो ओपन है, हर तरह की क्रिटिसिज्म जी, आपने ये चीज़ जो है वो इलॉजिकल बताई है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो सारा कुछ जो है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।